कि जिस तरह से हमें लात मारा गया है और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का टिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे, हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है कि अनपढ़ रहेगा बिहार तभी तो अनपढ़ों को जिताएगा ना बिहार। हो सकता है आज न कल मेरे ऊपर भी एनए से लग जाए, मैं भी जेल चला जाऊं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुआ है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रिजल्ट बिना दिखाए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो पुराने नियम के अंतर्गत सीटेट क्वालिफाई थे उनको गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के थे वो मजदूर बनेंगे और बाहरी आके यहाँ पे पुजाएंगे। ठीक है, बस मेरा कहना इतना ही है कि हम लोगों के भविष्य का निर्माण ऐसा व्यक्ति करेगा जो नौवा फेल है। कहने का मतलब एक एसएससी का फॉर्म भी नहीं डाल सकता है, ग्रुप डी का फॉर्म भी डाल नहीं सकता है, उसकी वास्तविक योग्यता एक चपरासी बनने के लायक नहीं है। और एक जो दल बदलू है, बिहार में वोट किसी को भी दे, साला नेता जब बनेगा तो वही बनेगा। मतलब वोट हम बीजेपी को दे, आरजेडी को दे, जदयू को दे, डजेंट मैटर, जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तब पलटू चाचा ही बनेंगे। तो क्या हम अपने भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं? हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम असफल हुए हैं। असफल खुद के वजह से नहीं हुए हैं, असफल सरकार के नियम के वजह से हुए हैं, सरकार के तंत्र के वजह से हुए हैं। हमारी असफलता का कारण हम स्वयं नहीं है। हमें तो अब ऐसा फील होता है कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का ठिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे, हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य का राजा नौवा फेल हो वो क्या पढ़ाई की अहमियत जानेगा, वो तो बस इतना ही समझेगा कि अनपढ़ रहेगा बिहार तभी तो अनपढ़ों को जिताएगा ना बिहार। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, यहाँ के नागरिक रोजगार ले लेंगे तो फिर उनका दाल भात कैसे चलेगा, रोटी कैसे चलेगा। तो एग्जाम था, ठीक है, डजेंट मैटर, रिजल्ट आया, जो भी आया, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट क्वालिफाई किए या झारखंड का किए, कोई मैटर नहीं करता है। अब हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमें लात मारा गया है, जो पुराने तंत्र के अकॉर्डिंग सीटेट क्वालिफाई थे उनको न लेकर के बीपीएससी का बहाना करके बाहर फेंका गया है, उसी तरह से जब विधायक का विधान परिषद का चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हम वोट दें, क्योंकि हम शिक्षित हैं और शिक्षित को ही वोट देंगे। हो सकता है हमारी भाषा अमर्यादित होगी, अमर्यादित होने का कारण भी है क्योंकि हमारे इतना तरफ कोई नहीं झेला होगा, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में पैदा लेना सबसे बड़ा गुनाह है। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान में पैदा लेने से ये तो कम से कम दिल को तसल्ली होगी कि भिखमंगे देश में पैदा लिए हैं, लेकिन भारत जैसे महान देश में, वो भी बिहार ज्ञान की भूमि में पैदा ले करके मजदूर बनना ही यहाँ के युवाओं के नसीबों में लिखा है। क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है खुद नौवा फेल है और जो खुद एसएससी का फॉर्म नहीं डाल सकता, वो आज हमको अयोग्य साबित कर दिया। तुम्हारे कहने से हम अयोग्य साबित हो जाएंगे, पलटू राम जी के कहने से हम अयोग्य साबित हो जाएंगे, नौवा फेल के कहने से हम अयोग्य साबित हो जाएंगे। अरे हमारी पात्रता परीक्षा छोड़ो हटाओ, वो सब तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। हो सकता है आज न कल मेरे ऊपर भी एनए से लग जाए, मैं भी जेल चला जाऊं, लेकिन कोई गम नहीं है, क्योंकि बिहार में आप आवाज़ उठाइएगा तो आपके ऊपर एनए से लगना ही है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और हमारे ज़िंदगी का अब कोई मकसद भी नहीं रह गया है। जिस राज्य में बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हो जाता है, जिस राज्य में शिक्षक बनने के लिए सारे योग्यताधारी बेकार हो जाते हैं, एक नौवा फेल आता है और कह देता है कि यहाँ के शिक्षक अयोग्य है, तो क्या कर सकते हैं। यही तकदीर है हमारे, जब तक पढ़ो लिखे पे अनपढ़ राज करेगा तब तक यही होगा। जय हिंद।